हालेलुया। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मसीह यीशु आप सबको बरकत दे। आज की सारी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन के लिए खुदा उनके हसूर आते हैं। तो आइए पहले हम खुदा उनके हसूर में दुआ करते हैं आज के कलाम के लिए कि खुदा हमें कलाम मुक़द्दस पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बरकत दें, ताकि खुदा का कलाम जो है दुनिया के कोने कोने तक फैला सकें और सारा चिलाग और सारी इज्जत यीशु नाम को दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाप आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपनी पात्र को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज के कलाम खुदा के लिए मुझे लफ्ज़ों की तरतीब देना, बोलने का फजल देना। तेरा कलाम हमारे राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग ठहरे और सारा जलाल सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु को दें। खुदावन जो लोग सुनने वाले हैं उनके लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल तुझे मिले। और तेरे कलाम खुदा में लिखा है, जिस किसी के कान हो वो सुने और तेरे कलाम को जाने और अपने दिल की तख्ती पर लिख ले। सारा जलाल सारी इज्जत तुझे मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। आज का शुरू मीटिंग का शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई करना। दुआ में अपने खुदावंद को लफ्ज़ों की तरतीब देना, कलाम मुक़द्दस के लिए लफ्ज़ों की तरतीब देना, बोलने का फजल देना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6 बाब उसकी 31 आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। उसके उस फिक्र में मन ना हो क्योंकि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन चीज़ों के मुहताज हो। बल्कि अपने उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल के दिन के लिए कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफ़ी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस को मैं कुछ और लाजिश से, ये नहीं कि बुरे लाजिश से, क्योंकि खुदा के कलाम के लिहाज से मैं बयान करना चाहता था, लेकिन वो खुदा का रूह मुझे इस बात की वजाहत कर रहा है कि आज के दिन के लिए आज का ही दुख काफ़ी है। आज के दुख के लिए देखना है, दुख किन पर आता है। जो दुख को पहचानते हैं, जो दुख को अपनी जिंदगी के अंदर देखते हैं,
दुख के आने के वसीला से हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है। जब दुख नहीं आता तो तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली का मतलब क्या है? ये नहीं कि हम गुनाह में बढ़ते जाएं। हमारी तब्दीली का मतलब यही है कि हम अपनी जिंदगी को बदलकर अपने खुदा के लिए, अपने मुनाजी के लिए, अपनी निजात दहिंदा के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे अज़ीज़ों, जो वाक़या हो रहे हैं, होते हैं या हो रहे हैं या हो चुके हैं, उन वाक़े के मुताबिक देखा जाए तो बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी बातों में सिखा रही है कि तुम अपनी सिताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो। और कलाम मुक़द्दस से जो मैंने अभी आज को पढ़ा तो उसमें लिखा, आज का दुख काफी है। दुख जिंदगी पर जब आती हैं तो वो जिंदगी बदलती है। वो जिंदगी आसमान की बादशाही में दाखिल होगी। तो जिनकी जिंदगी के अंदर दुख नहीं, कलाम खुदा से फिर मैं इस आयत को बयान करता हूं। ये 34 आयत है। तो लिखा है, पास कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। मेरे अज़ीज़ों, जो दिन हमारे लिए जो जिंदा है उनके लिए आता है, और दिन अपने लिए आप फिक्र करता है। जो लोग दुख से हैं, मुसीबत से हैं, तो खुदा उनकी जिंदगी के अंदर दुख के वसीला, मुसीबत के वसीला बरकत नासिल करता है। क्योंकि जब दुख में होता है, जब परेशानी में होता है, जब मुसीबत में होता है, तो वो खुदा के हजूर दुआ करता है। जैसे कि आज मेरे बहनों, भाइयों, अजीजों, सरगोदा के वसीला से दिल दुख से भरा हुआ है, तो हम क्या दुआ करते हैं उनके लिए? जब परेशानी होती है, जब दुख नहीं होता, तो उस वक्त दुआ कम करते हैं। जब दुख आता है, जब परेशानी आती है, जब मुसीबत आती है, तो उस वक्त हम खुदा के हुजूर दुआ करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमें सुबह लग दिया जाए, लेकिन लग सुबह लेकर हमने ठीक नहीं करते। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें ये फरमाती है, खुदावंद यीशु मसीह हमें ये फरमाता है, दुनिया के कोने कोने तक कलामी खुदा को पहुंचाना है। दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में मेरे अज़ीज़ों, मसीह लोगों पर, यीशु मसीह पर मुसीबत आई तो यीशु मसीह ने अपनी आसमानी बाप से कहा, ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो हमें छोड़ता नहीं। खुदा
जैसे खुदावंद यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो वो हमें भी नहीं छोड़ता। लेकिन हमने कौमों के अंदर रहकर, दुनिया के अंदर रहकर, मजहबों के अंदर रहकर लूसीफर का मुकाबला करना है। लूसीफर जो खुदा को चैलेंज कर रहा है, खुदा को चैलेंज कर रहा है कि मेरा तख्त सितारों के ऊपर होगा और दुनिया का जो हम का खुदा मैं हूंगा। मेरे अजीजों, खैर कौमें जो हैं वो उसकी बात मान लेती हैं, लेकिन हम उसकी बात को कबूल नहीं करते। हम उसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं और उसका मुकाबला करेंगे। हमारी जान भी जाती है तो जाए, लेकिन हमारा यीशु, हमारा खुदा, हमारा मुनज्जी, हमारा मालिक, हमारा निजात दहिंदा वो दुनिया के कोने कोने तक फैलेगा। हालेलुया। आज हमें जरूरत इस चीज की है कि हम कौमों के अंदर, दुनिया के अंदर अपने कलाम खुदा को जरूर लेकर जाना है। जब तक हम कलाम खुदा के अंदर एक आयत मुझे याद आती है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5 बाब 13 आयत है, तुम जमीन का नमक हो। अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं, सिवाय बाहर फेंका जाए। मेरे अजीजों, तुम जमीन का नमक हो। नमक बनकर दूसरों को नमकीन करना है। दूसरों की जिंदगी के अंदर अपनी ख्वाबों को, ख्यालों को, खुदा की कलाम को, खुदा के जलाल को उनकी जिंदगी के अंदर मुंतकिल करना है। क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा हुआ है, तुम एक रूह को बुझा लेते हो तो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। आज हमें जरूरत इस चीज की है, कलाम खुदा के वसीला से बहुत सारी जिंदगियों को खुदावंद के हजूर लेकर आना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तूने नहीं मुझे चुना, मैंने तुमको चुन लिया है। जब तू अपनी माँ के पेट में था तो मैंने उसी वक्त तुम्हें चुन लिया था। मेरे अजीजों, लूसीफर कितना अपना जोर लगा ले, दुनिया के ऊपर, कामों के ऊपर, कबीलों के ऊपर वो अपना जोर लगा रहा है, क्योंकि जो उसकी बादशाही में शामिल हो जाता है, जो उसकी बादशाही को कबूल कर लेता है, वो उसी का है। तो जो उसकी बादशाही में दाखिल नहीं होता, जो उसकी बादशाही को कबूल नहीं करता, जो उसकी बादशाही पर तवज्जो नहीं करता, उन पर अटैक करता है और उनको गिराना चाहता है। मेरे अजीजों, खुदा ने आसमान से उसको गिरा दिया, उसकी फौज को, उसके लश्कर को गिरा दिया। आज वो कौमों के अंदर होकर हमें गिराना चाहता है। वो यीशु को गिराने से बाज नहीं आया,
लेकिन यीशु उसके ऊपर गालिब आया और यीशु ने उसकी सिरी को कुचल दिया। आज हमें जरूरत है, हम भी उसके बेटे हैं, हम भी उसके लोग हैं, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि अपने सिताने वालों के लिए दुआ करो। आज हमें दुआ की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के वसीला दूसरों की जिंदगी को बचा सकें, तब्दील कर सकें और ईमान में मजबूत हो जाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। बाबा बाबा, हालेलुया। ऐ पाक खुदावंद, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बाप आसमानी में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरे हजूर बढ़ूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। ऐ खुदावंद, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। खुदावंद, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है और बड़ी बरकत दे। बाप आसमानी, आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की माना ठहरे। आज की सुबह के लिए तेरे शुक्र गुजार हैं कि तूने मुझे और मेरे घराने को प्यार किया। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तुझे मुबारक कहता हूँ। बाप आसमानी, तो वादों के मुताबिक सच्चा है, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बांध कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बांध कर, शैतान की चालाकियां बांध कर, अबलीस के मंसूबों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। हालेलुया। यीशु नासरी, तू जिंदा है, तू यकसाथ मौजूद है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत है। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की सारी चालाकियां बंद कर। बाप आसमानी, अपने कहर में उठ, अपनी कहर भरी तलवार ले, अबलीस का सामना करने के लिए हमें कुव्वत जोर बख्श दे। और बाप आसमानी, मैं तेरा खादिम होते हुए सरगोदा के लोगों के लिए खुदा बाप तसल्ली इम्तिहान चाहता हूँ, और जिनके साथ ये खालूस हुआ, जिनके साथ नुकसान हुआ, खुदावंद तुम के साथ हो। उनका नुकसान तो ही पूरा कर सकता है। बाप आसमानी, जब तेरे हुजूर आते हैं तो तेरे लोगों के साथ मुखालफत होती है। बाप आसमानी, मैं उनके लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ जो लोग मुखालिफ हैं, उनकी जिंदगियों को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, जिंदगी की राहों को बदल। बाप आसमानी, तू अपना आसमान खोल, उनकी जिंदगी के अंदर शैतान के मंसूबे यीशु के नाम के वसीला से वो जाते रहें,
और यीशु तो अपनी पाक रूह के वसीला उनकी जिंदगी के अंदर ऐसे काम का, ताकि तुझ में बढ़े। ऐ बाप, तू अपना हाथ बढ़ा जो तेरे लोगों के मुखालिफ हैं, उनकी जिंदगियों को बदल दे, इरादों को बदल दे। सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी, मेरे गार गिराने के साथ हो। बाप आसमानी, मेरे बीवी और बच्चों के साथ हो, पोतों के साथ हो, ताकि तेरे कलाम खुदा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। तेरे अजीम नाम को जलाल दें, तेरे अजीम नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरा प्रचार करें और तेरा जलाल दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। बरकत दे। हालेलुया। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी हजूरी में झुक कर मिन्नत करता हूँ। यीशु, अपनी पाकुर को नाजिल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर के मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप आसमानी, अपने जलाल के लिए बेदार का मेरी काम के साथ साथ रहना, सरगोदे के लोगों के साथ रहना, मेरी कलीसिया के साथ रहना। बाप आसमानी, मैं तमाम खादमों को तेरे हजूर लेकर आता हूँ, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, बहुत सारी रूहों को जीतने का फजल देना, ताकि तेरे अजीम नाम को जलाल मिले। खुदावंद, जो मेरी जिंदगी के अंदर खुदा है, बुराई है, बुरा मंसूबा है, बुरे इरादे हैं, उनको बदल कर यीशु तो अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल कर। मुझे रूहानी बरकत दे, मुझे ताकत कुव्वत जोर दे, ताकि मैं बीमारों के लिए दुआ कर सकूं, जो मुसीबत में है उनके लिए दुआ कर सकूं, जो दुख में भरे हुए हैं उनके लिए दुआ कर सकूं। मैं सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्रगुजार हूं। यीशु, तूने मुझे बेहद प्यार किया है। मेरे लिए तूने आसमान को छोड़कर जमीन पर आया है, और तूने मेरे लिए दुख उठाए और मसलूब हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। बाप आसमानी, मेरे गली मोहल्ला के साथ साथ रहना, मेरी आबादी के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों को अपनी पनाह में रखना, अदलिया के साथ साथ रहना। बाप आसमानी, तमाम मेरे मुल्क के अदायरों के साथ रहना, तमाम अदायरों को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना। मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ साथ रहना, दिन को बादल का सितून बनकर, रात को आग का सितून बनकर बड़ी हिफाजत और रहनुमाई करना। बाप आसमानी, जिन बेटियों के घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे। उन जोड़ों के लिए तेरा पाक लहू चाहता हूं, ताकि जब तेरा पाक लहू उन जिंदगियों पर आता है, वो बीमारी जो अंदरूनी बीमारी है, गंदी तासीर है, शैतान की चालाकी है, कीते किराएदा कब्जा है, अबलीस का मंसूबा है, यीशु तेरे पाक लहू से धुल जाता है। और वो बेटी
वो जोड़ा बापसमानी औलाद सी मीरास पाकर तेरे हजूर आते हैं, तेरी हमदो सना तेरे सोताइश करते हैं। सारा जलाल तुझे दें, सारी इज्जत तुझे दें। मेरे साथ जितने मसीह पेच लाइन पर मौजूद लोग हैं, खुदा उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो। जो लोग नहीं पेच लाइन पर आ रहे, खुदा उनकी जिंदगियों को बदल, उनके इरादों को बदल, ताकि वो तेरे हजूर आए, तेरी हमदो सना तेरी सुताइश करें। सारा जलाल तुझे मिले। बापसमानी तू मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में बढ़े और तरक्की पाए। मैं उन बीमारों के लिए तेरे मज़बा पर आता हूँ जो तरह तरह की बीमारी में, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खुदावंद तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तू उनको शिफा देता है और उनको खड़ा करता है। बापसमानी तू उनकी जिंदगी के अंदर खुशी पैदा करता है। बापसमानी अपना हाथ बढ़ा, बापसमानी तमाम खादमों के साथ हो, आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कर। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीक हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होते रहे।